नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित यादव एक बार फिर से डीवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो इससे रिलेटेड सॉल्व होते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिना समय को गवाते हुए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम लोग इस टॉपिक के बारे में सीख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों अलग अलग टॉपिक है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का मतलब ये होता है प्यारे दोस्तों, कुछ कथन कहे गए होंगे परमाणुओं के बारे में या तत्वों के बारे में, उसी को हमें पढ़ना होता है। तो चलिए देख लेते हैं। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और साथ ही प्यारे दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। आपके आसपास जितने भी पदार्थ या वस्तुएं हैं वो सभी अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। क्या इन सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु, जिसे आप लोग साधारण बोलचाल की भाषा में तत्व के नाम से पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है परमाणु के भीतर जो अभी छोटे छोटे कण हुए उन्हीं को हम लोगों ने क्या बोला? परमाणु। अब बोला जा रहा है परमाणु के भीतर केंद्र में एक सूक्ष्म भाग है, एक छोटा सा भाग है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसे ही क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? नाभिक। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि नाभिक किसे कहते हैं, तो आप सीधा बोलोगे परमाणु के भीतर केंद्र में एक सूक्ष्म भाग है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है? नाभिक बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ दिया गया है नाभिक के चारों ओर, जैसे प्यारे दोस्तों मैं मान लेता हूँ ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं। अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है। इन्हीं अब यहाँ दिया गया है इलेक्ट्रॉन इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन है प्यारे दोस्तों, इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। हालांकि अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अलग अलग होता है। अभी जैसे जैसे हम लोग तत्वों के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में सीख लेंगे। अभी यहाँ बस इतना जानना है हमें कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है। इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं संभव में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ दिया गया है प्रोटॉन धनावेशित होता है। ध्यान से सुनिएगा। सॉरी हाँ प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन है उस पर कैसा चार्ज होता है? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? ऋणावेशित। तथा न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लाइन में। यहाँ दिया गया है कि प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन संख्या में बराबर होते हैं, परंतु इन पर आवेश परस्पर विपरीत होता है। ये क्या कहना चाहता है प्यारे दोस्तों? मैं बता दूं, जैसे आप सोडियम को ले लीजिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु क्रमांक है प्यारे दोस्तों, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सब बराबर होते हैं। यानी अगर परमाणु क्रमांक 11 है तो इसमें प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो यही बोला जा रहा है प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन संख्या में बराबर होते हैं, संख्या में बराबर होते हैं, परंतु इन पर आवेश परस्पर विपरीत होता है। मतलब प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 प्रोटॉन तब प्लस होगा, 11 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। तो जब टोटल यदि जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा। इसीलिए वो होता है प्यारे दोस्तों कि यही कारण है कि किसी परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है। यानी आप देख सकते हैं अभी सोडियम पर कोई चार्ज दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले कोई तत्व तो उस पर चार्ज शो करने लगता है। अब यहाँ दिया गया है बंध बनाते समय तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण कर अथवा साझा करके अपनी बाहरी कक्षा में अक्रिय गैसों की भांति 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करती हैं। यानी प्यारे दोस्तों, जो अक्रिय गैस होते हैं उनका स्थायी व्यवस्था ऐसा होता है कि जब उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखेंगे तो क्या होगा? उनके बाहरी कक्षा में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम एक ऐसा अपवाद है तो दोस्तों अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है जिसमें क्या होता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। उसके अलावा जितने भी आपको अक्रिय गैस मिलेंगे उसके अंतिम कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो यही कहा गया है प्यारे दोस्तों, बंध बनाते समय तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण कर अथवा साझा करके अपनी बाहरी कक्षा में अक्रिय गैसों की भांति 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करती हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है? सजगता कहते हैं। अब यहाँ दिया गया प्यारे दोस्तों, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करे उस पर आता है धनावेशित, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उस पर क्या आता है? ऋणावेशित। अब यहाँ देख सकते हैं तत्वों की सजगता पता करना।
हम लोगों ने संयोजकता का डेफिनेशन यहाँ पढ़ा इसी लाइन में। तो इसको कैसे पता करेंगे, अलग अलग तत्वों की संयोजकता क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो बोला क्या है, जब तत्वों का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, यदि तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी संयोजकताएं क्रमशः 1, 2 या 3 होती हैं। अब यदि तत्वों के सबसे बाहरी कक्षा में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उनकी संयोजकता कैसे लिखते हैं प्यारे दोस्तों, 8 में से n को घटाकर लिख देते हैं। तो 8 - n के बराबर होती है, जहाँ ये n क्या है प्यारे दोस्तों, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब क्या है ये, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूँ तो एक बात पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान क्या देना है कि परमाणु क्रमांक, ध्यान से देखिएगा, परमाणु क्रमांक बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या इक्वल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये जो बात है प्यारे दोस्तों, आपको यही ध्यान रखना होगा सबसे पहले कि परमाणु क्रमांक जितना होगा आपको प्रोटॉनों की संख्या भी उतने ही होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया जाएगा। अब बोले अगर कभी कोई तत्व ऐसे दे दिया गया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए या प्रोटॉनों की संख्या बताइए, या तो आप बोलेंगे इसमें अगर इसका परमाणु क्रमांक कितना है 17 तो प्रोटॉन भी इसमें कितने होंगे 17 और इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे 17। प्यारे दोस्तों ये कब के केस है मैं आपको बता दूं, जब कोई तत्व ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और ना ही त्यागा है, तभी ऐसा केस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा तो इलेक्ट्रॉन 17 नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में स्थित होता है, वो गति नहीं करता है, वो उसी में स्थिर रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो प्यारे दोस्तों जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास रहेगा वो मजबूती से जुड़ा रहेगा। क्यों जुड़ा रहेगा, आप ध्यान से देख सकते हैं, नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव। और अगर पहला कक्षा है तो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा, तो प्लस और माइनस आपस में बंध द्वारा तेज़ी से ये बढ़ा रहेगा। अगर जैसे जैसे क्या हो जाएगा, कक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी तो नाभिक से दूर वाले कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा उस पर इसका नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऊर्जा पाकर वो बाहर निकल जाता है। ये रहा आपका पूरा इससे रिलेटेड, आपको जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने सिखा दिया आपको। यदि कहीं भी डाउट रह गया है प्यारे दोस्तों तो मोबाइल आपके हाथ में है, आप बैक करके देख सकते हैं। और मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको एक एक टॉपिक को समझाने का। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बात प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।